हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो देखो, अभी ये न्यू के वीडियोस तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो उनके जैसे अगर आप लोगों को वीडियोस एडिट करना सीखना है देन जस्ट डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उनके वीडियोस में जो चैप्टर एनिमेशन शो होता है वो बनाना सिखाने वाला हूँ प्रीमियर प्रो के अंदर। तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले आउटपुट देख लो। तो अभी जो आप लोग एनिमेशन देख रहे हो वो उनके वीडियोस का है, बट अभी जो आप लोग एनिमेशन देख रहे हो वो मैंने क्रिएट किया हुआ एनिमेशन है। एंड आई बिलीव कि दोनों एनिमेशन एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। और अगर लग रहे हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस में इन फ्यूचर भी इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। और अगर आप लोगों ने ये वाला एनिमेशन एक बार क्रिएट कर लिया देन आप लोग सिंपली इसके टेक्स्ट को चेंज करके अपने वीडियोस में बार बार इस एनिमेशन को यूज कर सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस एनिमेशन को प्रीमियर प्रो में बना लेते हैं। बट इसमें बहुत सारे ओवरलेज यूज होंगे जिनके लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। बट वो जो ओवरलेज है वो आप लोगों को एक जिप फाइल के अंदर मिलेगा और वो जो जिप फाइल है वो 4 डिजिट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, जिनके नंबर्स आप लोगों को इस वीडियो के आगे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छे से देखना है। तो ट्यूटोरियल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रीमियर प्रो ओपन कर लेना है। वो ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। तो प्रीमियर प्रो ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा वर्कस्पेस देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ऐसा वर्कस्पेस देखने को मिलता है। तो मैं इस वर्कस्पेस पे काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ का जो टाइमलाइन है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर खुद का वर्कस्पेस बनाया है। तो मैं यहाँ पर ये वाला एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वो जो फोटो है येलो कलर का वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली कंट्रोल N या फिर कमांड N प्रेस करना है नया सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए। देन मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ 1920x1080p 25 फ्रेम्स पर सेकेंड का सीक्वेंस क्रिएट करने वाला हूँ। आप लोगों को जो भी रेजोल्यूशन और फ्रेम साइज का चाहिए या फिर फ्रेम रेट का वो अपने हिसाब से या फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। देन आप लोगों को सिंपली ओके प्रेस करना है। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ये जो फोटो है इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। और इसको हम लोग 10 सेकंड का एनिमेशन क्रिएट करेंगे या फिर 15 सेकंड का मान लो। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ड्रैग करना है। देन आप लोगों को सिंपली इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे चले जाना है और इसको सिलेक्ट करके रखना है। देन आप लोगों को सिंपली इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करना है। तो अभी अगर आप उनके वीडियोस को फ्रेम टू फ्रेम वॉच करोगे तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्रॉप होके यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर कुछ डर्ट का ओवरले आ जाता है। तो हम लोग सिंपली यही सेम एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को चले जाना है इफेक्ट्स पैनल पे और यहाँ पर सर्च करना है क्रॉप टूल। तो इसको सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देन चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और इसको सिलेक्ट करना है और इसके बॉटम से आप लोगों को यहाँ पर पहले फ्रेम पर चले जाना है और यहाँ पर की लगा देना है। और यहाँ पर मैं 10 सेकेंड का एनिमेशन क्रिएट करूंगा क्योंकि उनका जो वीडियो है वो भी 10 सेकेंड का ही है। ये वाला जो पहला वाला जो एनिमेशन है तो हम लोग भी इसको 10 फ्रेम तक इसको एनिमेट करेंगे। चले जाते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर और एक की लगा देते हैं। देन इसको 50% तक क्रॉप कर देते हैं और इसको कर देते हैं ईज इन, इसको कर देते हैं ईज आउट। देन आप लोगों को सिंपली ये जो एरो है इस पे प्रेस करना है और ग्राफ एडिटर को ओपन करना है। आपको कुछ इस तरीके का एक ग्राफ बना लेना है। तो देखो उनके वीडियोस की तरह अगर आपको भी थंबनेल बनाना सीखना है फोटोशॉप में देन उसके ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ये जो फोटो है इसको सिंपली V2 वाले लेयर पर लेकर चले जाना है कुछ इस तरीके से। और ये जो नीचे वाला जो लेयर है यहाँ पर आप लोगों को डर्ट के ओवरलेस इंपोर्ट करने हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली प्रोजेक्ट पैनल पर चले आना है और डर्ट के ओवरलेस आप लोगों को उस फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके के ओवरलेस आप लोगों को यहाँ पर इंपोर्ट करने हैं कुछ इस तरीके से। देन आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्लो कर देते हैं अराउंड 30% और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। फिर से इनको एक ट्रैक ऊपर लेकर चले जाते हैं और फिर से चले जाते हैं प्रोजेक्ट पैनल पर और ये जो नॉइस का ओवरले है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और इसको यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से यहाँ पर कर देते हैं स्क्रीन। देन आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। और ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा स्लो लग रहा है देन आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको 50% तक कर सकते हो। देन आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा और इसके ओपेसिटी को अराउंड 50% घटा सकते हो। तो ऐसा एनिमेशन बन जाएगा और इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और इनको यहाँ से कट कर देते हैं। देन हमारा ये जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग अगर उनके वीडियोस को देखते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज अच्छे तरीके से देखोगे तो ये जो टेक्स्ट है ये सब बहुत हल्के तरीके से आता है। मतलब एक ही बार में नहीं आता है, ये एक एक करके आता है। तो हम लोग इसको बाद में क्रिएट करेंगे। लेकिन ये जो नीचे जो ब्लैक कलर में जो टेक्स्ट आता है वो एक ही बार में ड्रैग
होके नीचे आ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको क्रिएट करते हैं, और अगर आपको डर्ट का ओवरले ज्यादा लग रहा है देन इसको आप लोग ऑफ कर सकते हो, देन ये कम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो। और इसको भी डिलीट करके आप लोग इसके भी थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में लग रहा है देन इसको भी आप लोग स्लो डाउन कर सकते हो, तो डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ पर रहने देते हैं, बाद में इसको ऑन करके देखेंगे। तो आप लोगों को सिंपली ये जो टाइप टूल है इसको यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर लिख लेना है फंडिंग। देन आप लोगों को चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके फॉन्ट को चेंज करना है जो भी आप लोगों को पसंद हो। मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ और आप लोगों को फिर से चले जाना है एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल पे और यहाँ से आप लोग इसको सेंटर पे ला सकते हो। देन आप लोगों को चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देन आप लोगों को सिंपली ये जो पोजीशन है इस पे की लगा देना है और इसके पहले फ्रेम पर यहाँ पर नहीं करते हैं, इस फ्रेम से इसको एनिमेट करते हैं और इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं अराउंड 5-6 फ्रेम्स। आप लोगों उसके बाद इसको कुछ नीचे ड्रैग कर सकते हो तो ऐसा बन जाएगा। देन आप लोगों को सिंपली फिर से सिलेक्ट करना है, इसके फिल के कलर को सिलेक्ट करना है। देन ये जो कलर पिकर टूल है इससे आप लोगों को सिंपली ये जो येलो कलर है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोगों को सिंपली ओके प्रेस करना है। देन ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। और आप लोगों को इसको इस फोटो के नीचे वाले लेयर पर लेकर चले जाना है। देन इसको सिंपली यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। देन इसके ग्राफ एडिटर को ओपन करना है इस टेक्स्ट के और इसका जो पहला फ्रेम है इसको कर देना है ईज आउट और इसको कर देना है ईज इन। देन आप लोग यहाँ से कुछ इस तरीके के एनिमेशंस बना सकते हो ग्राफ को चेंज करके। देन आपको कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप टूल आप लोगों को प्रेस करना है। देन आपको इस टाइप टूल से सिंपली यहाँ पर चैप्टर 1 लिख लेना है। देन चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और इस लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसके टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है और इसके कलर को तो सबसे पहले कर देना है व्हाइट। ओके प्रेस करते हैं और इसके फॉन्ट को आप लोगों को चेंज करना है, कुछ इस तरीके के फॉन्ट आप लोगों को यहाँ पर डालना है। तो देखो उनके वीडियोस में जो इस तरीके के टेक्स्ट पॉपअप एनिमेशन शो होते हैं जो कि उनके 95% वीडियोस में होते ही हैं, तो उसका भी ब्रेकडाउन वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है कि आप लोग कैसे यही सेम एनिमेशन प्रीमियर प्रो में बना सकते हो। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन आपको कुछ ऐसा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। वो हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली चले जाना है एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल पे। देन यहाँ से आप लोग इसको सेंटर पे ला सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर से चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और इसको ऊपर यहाँ पर लेकर चले जाते हैं। देन आपको इसके ओपेसिटी के अंदर मास्क सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मास्किंग करना है। हर एक टेक्स्ट के लिए अलग अलग आप लोगों को मास्क बना लेना है और इसके फेदर साइज को कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंक्रीज करना है और इसके मेन ओपेसिटी पर की लगाना है और यहाँ पर चले आना है और यहाँ पर और एक की लगाना है। पहले फ्रेम पर आप लोगों को 0 कर देना है, लेकिन वो अभी आप लोगों को नहीं करना है वरना आप लोगों को कोई भी यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलेगा एक भी टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को और एक मास्क सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मास्क बना लेना है और एक मास्क यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इनके फेदर को अराउंड 50% कर देते हैं इन सभी मास्क के। पहले मास्क को और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उसके बाद इन तीनों मास्क का जो यहाँ पर पाथ है इस पे आप लोगों को की लगा देना है कुछ इस तरीके से। देन कुछ फ्रेम्स इधर आने हैं, इन मास्क को फिर से सिलेक्ट करना है और इनके मास्क के फेदर को आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है या फिर मास्क पाथ को थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को इंक्रीज करना है। और आप लोग इस मास्क को जितने अच्छे से क्रिएट करोगे ये उनके जैसा आप लोगों का एनिमेशन बन जाएगा। मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैं उतना टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब ऐसे ही आप लोग ये वाला जो एनिमेशन है वो क्रिएट कर सकते हो। देन आप लोगों को सिंपली मेन ओपेसिटी पर चले आना है पहले फ्रेम पर और इसको कर देना है 0। देन आपको कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पर देख सकते हो देखने को मिलेगा, एक एक करके आता है उनके वीडियोस के तरह। और ये अगर आप लोगों को और भी ज्यादा स्लो होकर चाहिए देन आप लोग एक काम कर सकते हो, इन की फ्रेम्स को और भी ज्यादा डिस्टेंस पर लेकर चले जा सकते हो। देन आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम लोगों को ये जो ब्लैक कलर के जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। देन आप लोगों को चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और इस टेक्स्ट को और एक बार सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली इसका जो फॉन्ट है वो इसी फॉन्ट पे आप लोगों को चेंज कर लेना है। वो हो जाने के बाद इसके स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज करना है 130 और यहाँ फिर हम लोग क्या करते हैं इसको 150 कर लेते हैं। फिर से चले जाना है एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल पे और इससे इसको यहाँ पर सेंटर पर लेकर चले आते हैं। देन चले जाते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो अभी जो आप लोगों को ये पूरा का पूरा टेक्स्ट दिख रहा है, ये हम लोगों को हर एक टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट का जो अल्फाबेट है उनके कलर को चेंज करना है और एनिमेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस फ्रेम पर चले आते हैं और इसको यहाँ पर पोजीशन के की फ्रेम पर यहाँ पर की लगा देते हैं और इसको इस फ्रेम पर चले जाते हैं। इसको यहाँ पर पहले फ्रेम पर जाते
जाते हैं और इसको नीचे लेकर चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। बाय द वे मैं इस एनिमेशन को आफ्टर इफेक्ट्स में भी बनाना सिखाऊंगा, तो उसके वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना। देन आपको सिंपली इसके ओपेसिटी पर भी की लगाना है कुछ इस तरीके से और इस फ्रेम पर चले आना है और यहाँ पर भी की लगाना है। पहले फ्रेम पर इसके ओपेसिटी को कर देना है 0। देन जब आप लोग फ्रेम टू फ्रेम वॉच करोगे तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को एनिमेशन देखने को मिलेगा। और इनके की फ्रेम्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अभी क्या करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, इनके हर एक टेक्स्ट को एक एक करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये आ रहा था। तो हम लोगों को सबसे पहले जो भी अल्फाबेट चाहिए वो हम लोगों को यहाँ पर ब्लैक कलर कर लेना है। इसको यहाँ पर ए हम लोगों को ब्लैक कलर कर लेना है। एस चाहिए हम लोगों को तो वो हम लोग यहाँ पर ब्लैक कलर कर लेते हैं। आई भी हम लोगों को चाहिए तो उसको भी यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं। बाकी जितने भी कलर्स है वो यहाँ पर व्हाइट रहने देना। और आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसको मल्टीप्लाई करना है। देन आप लोगों को वही वो जो कलर्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग अभी इसको नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं कि डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जो भी कलर हम लोगों का ब्लैक है उनको व्हाइट करना है और जो व्हाइट है उनको ब्लैक करना है। जो भी टेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर लाने हैं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि इसके टेक्स्ट को फिर से व्हाइट करते हैं, एच को यहाँ पर ब्लैक करते हैं, ए को यहाँ पर ब्लैक करते हैं, एस को यहाँ पर व्हाइट बना लेते हैं। बाकी जैसे हैं वो उनको वैसे ही रहने देना। देन हम लोगों को सिंपली ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोगों को फिर से डुप्लीकेट बना लेना है। अभी इसको सिलेक्ट करना है और इनका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसको मल्टीप्लाई पे चेंज कर लेना। देन हम लोगों को जो भी टेक्स्ट नहीं है वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर एम चाहिए और के चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इनको यहाँ पर व्हाइट कर देते हैं और इनको यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं जो हमें टेक्स्ट चाहिए, बाकियों को व्हाइट कर देते हैं। देन आप लोगों को सिंपली ये जो टेक्स्ट है इनको कुछ इस तरीके से एनिमेट करना है। यहाँ पर देख सकते हो वो उसी तरीके से आ रहे हैं और इससे फ्रेम पर लेकर चले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो एनिमेशन है वो एग्जैक्टली उनके वीडियोस की तरह बन चुका है। और आप लोग इसके फंडिंग को ऊपर लेकर जा सकते हो और यहाँ पर ओपेसिटी के अंदर की फ्रेम लगा दे सकते हो। इसके ओपेसिटी को पहले फ्रेम पर 0 बना सकते हो। देन आप लोगों को कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जो कि एग्जैक्टली सेम लग रहा है। और अगर आप लोग इस पे और भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ये देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। जितना टाइम आप लोग इन्वेस्ट करोगे इस एनिमेशन में बनाने के लिए, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी टेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर डालने हैं वो यहाँ पर डाल सकते हो और बार बार अपने वीडियोस में इसको यूज कर सकते हो। तो ये जो एनिमेशन है इसको बनाना इतना ही ज्यादा सिंपल है। तो देखो ये रहा फाइनल आउटपुट इस चैप्टर एनिमेशन का। और ये जो एनिमेशन है ये मैंने क्रिएट किया हुआ एनिमेशन है और ये उनके वीडियोस का है। और ये दोनों एनिमेशंस मुझे जितना लगता है कि एग्जैक्टली सेम है। आपको क्या लगता है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड ये रहा लास्ट पासवर्ड उस जिप फाइल का। और आप लोगों को अभी सिंपली गूगल ड्राइव से उस फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है। देन उसके अंदर आप लोगों को अनजिप कर लेना है और उसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे ओवरलेस देखने को मिल जाएंगे इस एनिमेशन से रिलेटेड। और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ। टिल देन आप लोग मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को उनके वीडियोस के जैसा थंबनेल बनाना सीखना है फोटोशॉप में। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को उनके वीडियोस के तरह टेक्स्ट पॉपअप एनिमेशन बनाना सीखना है प्रीमियर प्रो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।